सबको जय मसीह की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। परमेश्वर में आप सबको सलाम खुशामदीन कहता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस खास और सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया। और आज बहुत ही खूबसूरत दिन है जो कि परमेश्वर का अ, दिन जो जिसमें हम चर्च में, संगति में, फेलोशिप में जाके वचन पर मनन कर सकते हैं और वचन पर हम जो है फोकस कर सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। और मैं आज इससे पहले कि वचन पर हम बात करें, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वायदा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। और परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे बीच में है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। इससे पहले कि हम वचन में कुछ सीखने की कोशिश करें, आए हम दुआ करें, परमेश्वर के का धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएँ। हालेलुया। सच्चे और ज़िंदे परवरदिगार परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके आपके वायदों, आपके प्रोमिसेस के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी सहभागिता के लिए प्रभु। अब मैं कुछ समय के लिए प्रभु आपके वचन पर मनन करने जा रहा हूँ, हमारी मदद करना, सहायता करना। और जो भी मैं बात करूं प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा हो प्रभु, और आपका हाथ पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहे प्रभु। जो भी सीखें आपके अनुग्रह में वो हमारे लिए फलदायक हो, फ्रूटफुल हो प्रभु। और हम आपके प्रेम में, आपके प्यार में आगे बढ़ते जाएं। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं प्रभु, और विश्वास करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। जब आप साथ हैं तो सब कुछ है। सारा आदर आपको देते हुए मांगते छोटी सी दुआ आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में, आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत है और हमें डे बाय डे हमें सुधारने में हमारी मदद करता है और हमें एक नया जीवन देता है। और परमेश्वर का वचन जिंदा है और हमसे बात करता है। और उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है और कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। बाइबल की पहली किताब की दूसरी आयत में यहाँ इस तरह से लिखा है था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और जल का हमारी ज़िंदगी में भी बहुत ही महत्व है और बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कुछ इम्पोर्टेंट पहलू आपके सम्मुख रखूँगा। और जब हम इसी अध्याय की 26 आयत को पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। और परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में और अपनी समानता में रचा है। परमेश्वर ने पृथ्वी पर से ही मिट्टी को लिया और उसको उसमें से इंसान को बनाया और उसमें अपना आत्मा जो है परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर डाल दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आ, पानी के ऊपर मंडराता था परमेश्वर का आत्मा। पानी को पृथ्वी से अलग किया परमेश्वर ने। और पानी की पृथ्वी को जब हम साइंस के अनुसार भी देखते हैं, इसको ओवरऑल एवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं पृथ्वी का, तो जो जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो हम जान पाते हैं मूल्यांकन के बाद के कुछ टीचिंग्स जो 70% या 72% के करीब जो है पानी है। और मनुष्य का जो ये जो हमारा जीवन है या हमारा शरीर है, इसके अंदर भी जब हम साइंस को स्टडी करते हैं और मेडिकल फील्ड में जो लोग हैं वो मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। मैं भी बाय प्रोफेशन मैं मेडिकल टीम का या कह सकते हैं कि उस प्रोफेशन का हिस्सा हूँ। और परमेश्वर ने मुझे उसमें भी शिक्षा दी। और 2014 में एक बहुत ही होनहार डॉक्टर से के साथ तब मैं काम कर रहा था और उन्होंने मुझे एक बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात जब बोली, तो उसके ऊपर फिर जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो वो मुझे बहुत ही खूबसूरत उसकी बात लगी कि पानी जितना है, हमारी बॉडी में जो पानी है वो उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। क्योंकि बॉडी के ऑलरेडी जो बॉडी का जो
हम कहते हैं फ्लूइड लेवल या बढ़ना घटना, तो पानी को पीना हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अनिवार्य है, जो कि अंदर से जो हमारी आंतड़ियाँ हैं या अंदर से हमारा जो शरीर है उसको साफ रखता है, और उसका जो रिजल्ट है या उसका जो रिएक्शन है हम बाहर देख सकते हैं। हम उसका रिजल्ट या रिस्पॉन्ड के परमेश्वर का के अनुग्रह के द्वारा हम इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है पानी की हमारी ज़िंदगी में। और जब हम मेडिकल फील्ड के लोग इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे जो ब्रेन में भी जो कवरिंग है वो पानी की है, आगे स्पाइन में भी जाके पानी है। तो पानी की बहुत ही वैल्यू है और इम्पोर्टेंस है। तो पानी जब हम पीते हैं अच्छे से, ना सिर्फ हमारे बीमारियों से बचाता है, कई तरह की ऐसी जो है फ्लूइड लेवल जो CSF बोलते हैं उसको, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसको भी उसके प्रेशर को या उसकी जो मात्रा है उसको पूरा रखने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अच्छे से पानी की मात्रा को लें और नॉर्मल उसको रखें। और उसका जो प्रेशर हम देखते हैं 12 से 15 के बीच बीच उसका नॉर्मल प्रेशर। क्यों मैं ये बातें आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ? क्योंकि बाइबल को जब मैंने पढ़ा तो पृथ्वी पर से हम कहते हैं कि पृथ्वी का इतना हिस्सा पानी, जितना पृथ्वी का हिस्सा पानी उतना ही हमारी बॉडी का भी हिस्सा जो है हिस्से में पानी आता है। क्यों? इसको मैं साइंटिफिकली आपसे आज बात करने वाला हूँ। जब हम पृथ्वी को एनालाइज करेंगे, जितना हिस्सा पृथ्वी का है उतना ही हिस्सा एक व्यक्ति की जिंदगी का पानी का होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में से ही परमेश्वर ने मनुष्य को निकाला। जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, ये पृथ्वी पर से ही परमेश्वर ने इसको इसको बनाया और उसके अंदर उसके बाद अपने श्वास को फूंका और आत्मा फूंका। ये बाइबल की उत्पत्ति की किताब हमें इस बात को बयां करती है, सिखाती है। इसलिए पानी की बहुत ही इम्पोर्टेंस भी है। और पानी परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर वहाँ मंडराता था। और इसको आप गहराई से जब अंडरस्टैंड करोगे कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मिट्टी से इंसान को बनाने के बाद अपना आत्मा उसके अंदर जब फूका तो वो एक जीवित प्राणी बन गया। तो वी आर स्पेशल क्रिएशन, और परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है, हम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं अपने पिता की आंखों में, और हमें हमारा इतनी इम्पोर्टेंस है। वी आर स्पेशल क्रिएशन। और हम परमेश्वर की बाकी सब शब्द के द्वारा कह देने से हो गया, लेकिन परमेश्वर ने जब मुझे और आपको या मनुष्य को बनाया तो बहुत ही मेहनत करके उसको बनाया। तो परमेश्वर हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वो चाहते हैं कि हम देह प्राण आत्मा, बॉडी सोल एंड स्पिरिट तीनों का ध्यान रखें, और तीनों के मिश्रण से एक व्यक्ति बनता है। तो बॉडी का भी ध्यान रखें, और उसके बाद जो खास फोकस है वो हमारी स्पिरिट के ऊपर, आत्मा के ऊपर हम फोकस करें। और जो बॉडी सोल एंड स्पिरिट तीनों के मिश्रण से एक व्यक्ति जब बनता है तो उसके इम्पोर्टेंस जो है वो स्वर्ग में और परमेश्वर के राज्य में बढ़ती जाती है। तो परमेश्वर का मैं 2-3 बातें आपसे आपके साथ आज इम्पोर्टेंट करूँगा। पहली ये कि अपने आप को कभी भी छोटा ना आंके। कई बार ना अपनी अपनी तुलना कई व्यक्ति जानवरों के साथ करनी शुरू कर देते हैं। ना इस तरह से करें। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। जब हम परमेश्वर स्वरूप में बनाए गए हैं तो हम परमेश्वर के जैसे दिखते हैं। हम इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर हैं, लेकिन परमेश्वर के जैसे दिखते हैं। हम परमेश्वर के स्वरूप में, उसकी समानता में बनाए गए हैं, और गॉड ने हमें अपने स्वरूप में रचा है, अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए वो चाहता है कि हम उसको रिप्रेजेंट करें पृथ्वी पर रहते हुए, और इसलिए परमेश्वर हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और दूसरी बात कि पौलुस अपनी पत्रियों में इस बात को मेंशन करता है कि इन क्राइस्ट आई कैन डू ऑल थिंग्स।
पहली बात तो ये है कि हमारी इम्पोर्टेंस है परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं और हम स्पेशल क्रिएशन हैं। और हाँ, परमेश्वर के राज्य में हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और दूसरी बात कि पौलुस कहता है कि इन क्राइस्ट आई कैन डू ऑल थिंग्स। पॉल ने ये नहीं लिखा कि ओनली आई कैन डू इट, उसने लिखा इन क्राइस्ट आई कैन डू ऑल थिंग्स। ये नहीं कहा सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। इसने और भी बहुत सारे लोग बाइबल में हुए जिनके साथ परमेश्वर रहा और परमेश्वर की गवाहियां वो लोग बने, चाहे हनोक है या नूहा है, अब्राहम है, इसहाक है, यकूब है, डेविड की बात करो या एलिया की बात करते हैं, डैनियल नबी की बात करो, या और भी बहुत सारे ऐसे नाम जैसे यूहन्ना है, पतरस है या पौलुस है, और बहुत सारे ऐसे नाम जिनको परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने उनको तैयार किया, उनको परमेश्वर के राज्य में एक बहुत बड़ी मजबूत विटनेस के रूप में बनाया और खड़ा किया। और आज हम उनकी जिंदगियों से सीखते हैं। तो पौलुस लिखता है कि इन क्राइस्ट आई कैन डू ऑल थिंग्स। परमेश्वर का एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह था, और उस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के राज्य में वो कहने पाया कि इन क्राइस्ट आई कैन डू ऑल थिंग्स। मैं ये कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं ही ये कर सकता हूं, ये घमंड आ जाता है। आ, हम लोग परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में बनाए गए। पहली हमारी पहचान क्राइस्ट में, जो हमारी पहचान है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, इसको कभी ना भूलें। और पृथ्वी पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें मिली हैं करने के लिए, परमेश्वर ने जो दी हैं, उसमें उसमें करते रहें। और इस वचन को हमेशा याद रखें कि पौलुस कहता है इन क्राइस्ट आई कैन डू ऑल थिंग्स। ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी है, परमेश्वर ने हमें सिखाया है, कॉन्फिडेंस दिया है इस बात के लिए कि हम उसकी संतान हैं, और हम पृथ्वी पर रहते हुए उन कार्यों को जो परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं हमारे लिए करने के लिए, हम उनको करने के लायक हैं, हम कर सकते हैं। और उनको करने के लिए आप तत्पर रहें, हर भले काम को करने के लिए तत्पर रहें। काम हम करेंगे और उसका प्रतिफल जो होगा और उसका रिजल्ट जो होगा वो परमेश्वर की ओर से हम उसको देखेंगे। मदद परमेश्वर करता है, क्योंकि काम ओवरऑल देखा जाए तो परमेश्वर का कार्य है जिसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एक बातें हैं जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट इस बात के पहली के हमारी जो पहचान, और दूसरी बात कि हम कर सकते हैं, और मैं ही ये कर सकता हूं, ये घमंड हो गया, लेकिन मैं ये कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस हो गया। इसलिए अपने आप को कभी भी छोटा या ऐसा ना आंके कि मैं नहीं कर सकता हूं। कोशिश करें, कोशिश हम करेंगे और उसका मदद परमेश्वर करेगा कि वो कार्य हो जाए। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने विश्वास को की रखवाली करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं, और अपने देह प्राण आत्मा तीनों का ख्याल रखें। कई बार क्या होता है कि हम देह के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, स्पिरिट के ऊपर, लेकिन तीनों में बैलेंस बना के रखें। देह प्राण आत्मा में जब बैलेंस बना के चलेंगे तो ओवरऑल एक परिपक्वता की हम तरफ बढ़ते जाएंगे, परिपक्वता की तरफ हम कोशिश करेंगे कि हम बढ़ते जाएं। और ये बहुत ही अनिवार्य है हमारे लिए कि हम जो मसीही ज़िंदगी को, जो क्रिश्चियन लाइफ को हम जीते हैं, तो इसमें आगे बढ़ने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के प्यार को अंडरस्टैंड करें। तो कुछ एक बातें हैं जो बहुत ही ज़रूरी, पहली बात कि प्रार्थना भरा हमारा जीवन हो। दूसरी बात कि वचन हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अनिवार्य है और ये होना चाहिए। और तीसरी बात कि प्यार हमारी ज़िंदगी में हो। चौथी बात कि फॉरगिवनेस हो, माफ़ करना सीखें। और पांचवी बात कि जब हम इन बातों को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, तो पांचवी बात कि हम कोशिश करें कुछ करने के लिए कि वो परमेश्वर के राज्य में कोई भी कार्य हो सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन करते रहें, लगे रहें। और इन बातों को हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखें कि हमारा प्रार्थना भरा जीवन, हमारा वचन को पढ़ना, हमारी ज़िंदगी में प्यार हो, फॉरगिवनेस हो, और हम कुछ करने के लिए अपने आप को अवेलेबल करें।
अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके राज्य में, उसके प्रेम में, उसके प्यार में हम बरकरार रहें और उसमें बढ़ते जाएँ। परमेश्वर हमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन वचनों के द्वारा हम अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी विटनेस को देने पाएँ। मैं मदर टेरेसा के बारे में स्टडी कर रहा था, जो कि इमॉर्टल विटनेसेस के रूप में जानी जाती हैं, और भी बहुत सारी ज़िंदगियों के बारे में मैंने पढ़ा, जो कि मॉर्टल विटनेसेस और इमॉर्टल विटनेसेस के बारे में मुझे पढ़ने का मौका मिला। एक किताब मुझे किसी ने गिफ्ट करी थी और मैंने उसको पढ़ा। तो परमेश्वर में हमारी जो पहचान है, हम उसको बरकरार रखते हुए उसमें बढ़ते जाएं। और ये ज़रूरी भी है कि हम दूसरों से इंस्पायर होते हैं कि उन लोगों ने परमेश्वर के साथ चलते ज़िंदगी में वॉक विद गॉड जो थी, उसमें वो बरकरार रहे और बरकरार रहते हुए अपना एक अच्छी अच्छी छाप को छोड़ा, जो कि अगली जनरेशन्स भी उसको क्या करती हैं, आगे याद रखती हैं। तो ये जो बाइबल, जो जिंदा कलाम है, ये कभी नहीं बदला और ये जिंदगियां बदलता है, ये जिंदगियों को बदल देता है। तो आज भी ये वही जिंदा कलाम पावरफुल बाइबल है जो पूर्वजों के पास थी या पहले लोगों के पास थी, जो जो आगे भी जनरेशन्स के पास होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि बाइबल को पढ़ते रहें और परमेश्वर के प्यार में, उसकी सहभागिता में बढ़ते जाएं, और इन 5 चीज़ों को हमेशा अपनी ज़िंदगी में अहमियत दें कि हमारी पहचान में बरकरार रहते हुए, परमेश्वर की पहचान में अपनी पहचान को ढूंढते हुए, उसमें बरकरार रहते हुए प्रार्थना भरा जीवन और वचन हो, और उसके बाद प्यार हो, फॉरगिवनेस हो, और कुछ नया करने के लिए तत्पर हो, कुछ भले काम करने के लिए तत्पर रहें। और यही तिमोथी की किताब जब पढ़ोगे तो उसमें भी आप सीखने पाओगे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और ख़ास करके इस बात को कि हर भले काम के लिए तत्पर रहना, हर भले काम के लिए तत्पर रहना। और उसमें क्या है, कई बार कई चीज़ों में करेक्शंस की ज़रूरत होती है, यहाँ जहाँ वो करेक्शन की ज़रूरत है, वो तो वहाँ ऑफेंड ना हो, लेकिन वहाँ करेक्ट करें अपने आप को और आगे ज़िंदगी में बढ़ते जाएं। और परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, उसका वायदा, उनके वायदों को, प्रोमिसेस को हमेशा याद रखें कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब परमेश्वर विश्वास योग्य है तो हम भी कोशिश करें कि परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता में आगे बढ़ते जाएं। आए हम दुआ करें। सच्चे और जिंदे परवरदिगार परमेश्वर पिता, हमें विश्वास है आप हमेशा हमारे साथ हैं प्रभु। आपका वायदा है प्रभु कि आप अपने बच्चों के हमेशा साथ हैं प्रभु। और मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर के जो बोया गया वो फल लाएगा पिता परमेश्वर, वो हमारी जिंदगियों में फ्रूटफुल होगा। सारा आदर आपको देते हुए मांगते छोटी सी दुआ आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में, आमीन।